तो दिल्ली में यमुना के पानी में कमी जरूर आ गई है, लेकिन खतरे में कमी नहीं आई है। संकट अब भी बरकरार है। इस बीच जो यमुना नदी के किनारे बसी खास कॉलोनीज हैं, वहां के लोग दहशत में हैं कि धीरे धीरे ही सही जब पानी उतरना शुरू होगा तो जो बीमारी है, जो संक्रमण है, उसका खतरा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आई जो इस वक्त बाढ़ है, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बरकरार है। एक रिपोर्ट देखिए आप। यमुना बाजार, लाल किला, सिविल लाइंस, राजघाट। दिल्ली के ये तमाम इलाके पिछले 4 दिनों से लगातार ऐसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं जिसकी उम्मीद शायद आज के युवाओं को हरगिज न थी। देखिए देश की राजधानी के ये इलाके किस तरह से दरिया बने हुए हैं। पहले यमुना में पानी बढ़ा, फिर खतरे के निशान तक आया और फिर इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश विदेश के सोशल मीडिया में झील बनी दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीरें ट्रेंड करने लगीं। आज दिल्ली वालों के लिए यमुना को लेकर 2 खबर हैं। पहली तो ये कि यमुना का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, हालांकि ये अब भी खतरे के निशान के ऊपर है। दूसरी खबर ये है कि यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों और कॉलोनियों में भी कल के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन यह खबर राहत वाली कतई नहीं। खबर यह है कि यमुना का जो पानी दिल्ली के अंदर आया, उसे बाहर निकलने में अभी वक्त लगेगा और फिर शुरू होने की आशंका है एक नई मुसीबत। वो मुसीबत जिसका सामना करने के लिए पता नहीं दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जनता कितनी तैयार है। जिस तरह से यमुना का पानी दिल्ली के अंदर आया और फिर दिल्ली के नाले से लेकर सीवर तक एक हो गए, यही पानी लोगों के घर से लेकर बाजार तक में फैला है। अब डर इस बात का है कि कहीं पानी निकलने के बाद बीमारी और महामारी ना फैलने लगे। बाढ़ के बाद राजधानी दिल्ली में महामारी का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तस्वीरें निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाली है और ये तस्वीरें उस जगह की है जहां पर तमाम वीआईपी इस रास्ते से आते जाते हैं। रिंग रोड से सटा हुआ ये रास्ता है जो लाल किला और चांदनी चौक की ओर जाता है और इस रास्ते में आप देखिए पूरे जल भराव की स्थिति है और चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है और इस मलबे के बीच जानवर जो मर चुके हैं, गाय आपको यहाँ पर नजर आ रही है, 4 से 5 गाय नजर आ रही है और लगातार 2 दिन से इसी तरीके से यहाँ पर पड़ी हुए पूरा इलाका आपको नजर आ रहा है, जलमग्न की स्थिति है। इस वक्त दिल्ली वालों को धैर्य रखने की जरूरत है, अनुशासन में रहने की जरूरत है, लेकिन दिल्ली वालों का मिजाज देखिए। मनाही के बावजूद लोग सेल्फी पॉइंट पहुंच गए। सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। दिल्ली की सफाई की चिंता नेताओं को भी होने लगी है। दिल्ली बीजेपी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन झाड़ू लिए दिखे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल उठाए। हालांकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी दिल्ली की मौजूदा सूरत के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराती दिखी। आप हथनी कुंड बराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। दिल्ली के उपराज्यपाल आज महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बाढ़ और बारिश के पानी का कहर केवल दिल्ली ही नहीं झेल रही है। दिल्ली से सटे नोएडा के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने आज भी कई लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बहरहाल दिल्ली एक ऐसी मुश्किल में है जिससे वो 1 या 2 दिन में निकल तो जाएगी, लेकिन इसके बाद जरूरत होगी एक और अभियान की, ताकि दिल्ली वालों को बीमार होने से बचाया जा सके। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करते, दिल्ली के अलावा देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर आसमानी आफत अभी टली नहीं है। आपको बताएं अगले 5 दिन का भी अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच चाहे मध्य भारत के हिस्सों की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें या पश्चिमी भारत की बात करें, यहां पर भी खतरा बरकरार है। असम के कुछ हिस्से जलमग्न है, वहां की तस्वीरों पर भी नजर। तो वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, वहां पर भी बरसात बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा।
आधे हिंदुस्तान में आफत काल। बाढ़ बारिश से जीना हुआ मुहाल। दिल्ली से असम तक हाल बेहाल। सावधान, खतरा अभी टला नहीं। आधी जुलाई बीत गई है। आधा हिंदुस्तान भारी बारिश के बाद बाढ़ की मार झेल रहा है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए मुसीबत अभी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। अगले 5 दिन बारिश के अलर्ट के बीच तबाही की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनको देखकर टेंशन और बढ़ गई है। ये पंजाब को हरियाणा से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 52 है, जो पिछले 72 घंटे से बंद है और वजह है घाघर नदी। दरअसल नदी में पानी बढ़ जाने से इलाके में बाढ़ आ गई, जिसके कारण सड़क का हिस्सा टूट गया और हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। ऐसे ही तस्वीरें राजस्थान के बारां से भी आई हैं। यहाँ पार्वती और परवन नदी का जलस्तर बढ़ने से पिछले 4 दिन से स्टेट हाईवे 72 बंद पड़ा है। आलम यह है कि नदियों का पानी हाईवे के ऊपर बह रहा है। उत्तराखंड में बारिश के बाद हल्की धूप निकली तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए, क्योंकि अब पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, जिससे रास्ते बंद हो रहे हैं। तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से टनकपुर तावा घाट रोड पर आवाजाही बंद हो गई। धारचूला से तावा घाट तक जगह जगह भारी मलबा और बोल्डर गिरे पड़े हैं। पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से अल्मोड़ा में ओलिया गांव के पास काकड़ी घाट शीतला खेत मार्ग टूट गया है। दर्जनों गांव के करीब 5000 की आबादी क्षेत्र को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क के टूटने से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में भी लोग मानने को तैयार नहीं है और जान जोखिम में डालकर टूटी सड़क से बाहर निकाल रहे हैं। बार हमें बहुत नुकसान हो गया, फल बर्बाद भी हो गए हैं। तो बाकी रोड हमारी 2-3 जगहों से बिल्कुल टूट चुकी है। 2 गाड़ियाँ भी नहीं, मतलब एक सिंगल ऑल्टो भी नहीं निकल पा रही वहाँ पर से। उधर पौड़ी में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में पहाड़ से गीली मिट्टी भी गिर रही है। लैंडस्लाइड की वजह से जिले की 48 सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ी है, जिसको दुरुस्त करने का काम भी जारी है। पीएमजीएसवाई की 44 सड़कें बाधित, इन सभी में काम चल रहा है और बहुत जल्दी खुलने की उम्मीद है। अगर विद्युत व्यवस्था देखें तो यमुकेश्वर में 3 गांव और जेरी खाल में 10 गांवों की विद्युत बाधित हुई है। वहां एक्सियन से हमारी बात हुई है, बहुत जल्दी विद्युत व्यवस्था को सुचारू कर रहे हैं। जी न्यूज़।